मैं उमेश सोनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जीके एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि मैं आज की वीडियो में लेके आया हूं एक्सेलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि आज जो वीडियो है वो मास्टर वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इसी वीडियो में बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करवाने वाला हूँ। जैसे पर्यावरण इसमें कवर हो जाएगा, आपका विज्ञान कवर हो जाएगा, सोशल साइंस कवर हो जाएगी, सामाजिक विज्ञान और मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज और सारा बहुत कुछ जो है इसमें आज कवर होने वाला है। तो आप देखिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला जो युद्ध हुआ वो हुआ था दोस्तों 1526 में, पहला वाला 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी और मुग़ल वंश की, मुग़ल शासन की उसने स्थापना करी थी। अगला होता है 1556 में। 1556 में हेमू और अकबर के बीच होता है दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच। हेमू जो है वहाँ हार जाता है और अकबर की विजय होती है। अब यहाँ तीसरे की बात किया है, तीसरे वाला जो युद्ध की बात किया है, तो तीसरा जो युद्ध होता है उसका यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों, वो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। और कब होता है? 1761 में होता है। इसको आप ध्यान रखें, तीनों युद्ध मैंने आपको बता दिया। आगे देखेंगे, दिल्ली का अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था। तो अंतिम मुग़ल सम्राट रहता है, वो रहता है दोस्तों बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र जो 1857 की क्रांति में भाग लेता है और वहाँ पर हार जाता है और उसको अंग्रेज़ जो है रंगून भेज देते हैं, जहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं, अकबरनामा के लेखक का नाम। अकबरनामा का लेखक है अबुल फजल है दोस्तों, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का संबंध किस नगर से है। तो मज़ार है दोस्तों ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की, वो है अजमेर में है, राजस्थान में। और भारत आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, 1192 में आए थे। आगे देखते हैं, राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस थे और 1939 में स्थापना करी थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। आगे देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उनसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्न में से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से जो है, हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता मापी जाती है। ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और हाइड्रोमीटर यहाँ जो सी वाला जो सा नंबर का दिया है, इससे द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। और थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय क्लीमेंट एटली था। बात हो रही इंग्लैंड में, इंग्लैंड में उस समय प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। आगे देखेंगे, सन 1919 में जलियांवाला बाग में घटित निर्मम हत्या निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। तो अमृतसर में हुई थी दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। ताशकंद समझौता में निम्नलिखित में किन किन के हस्ताक्षर हुए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के हस्ताक्षर हुए थे। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, साहब। आगे देखते हैं, किस देश की स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान सशस्त्र दल मुक्त वाहिनी का गठन हुआ था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश, 1971 के समय में। क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट का ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के निकट का जो ग्रह होता है दोस्तों, वो ग्रह शुक्र है। यदि सीक्वेंस देखें, सूर्य के बाद बुध, शुक्र और फिर पृथ्वी है और इसके बाद मंगल है। तो पृथ्वी जो है किनके मध्य में? शुक्र और मंगल के मध्य में पृथ्वी ग्रह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पृथ्वी के निकट जो है वो है शुक्र है। और शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और भोर का तारा या सांझ का तारा जो है शुक्र को कहा जाता है। और सूर्य के सबसे निकट की बात की जाती है, तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध है दोस्तों। और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर। आगे देखते हैं, खनिज पदार्थ के उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो वो है दोस्तों झारखंड। झारखंड जो है बहुतायत से
खनिज वहाँ पर पाए जाते हैं, मैग्नीज, कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम वगैरह, लोहा वगैरह जो है बहुत सारा खनिज वहाँ पर पाया जाता है। भारत एक खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन इनमें से जो है अभ्रक जो है वो सबसे बड़ा उत्पादन जो है भारत में होता है अभ्रक का। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। और अभ्रक की प्रकृति होती ताप का सुचालक होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है अभ्रक। फरक्का बांध किस नदी के पानी के बहाव को बढ़ाने के लिए निर्मित हुआ है? तो हुगली के लिए जो है हुआ है दोस्तों। आगे देखते हैं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गुजरात पे बना हुआ है और नदी है नर्मदा। और यहीं पर आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है उड़ीसा में। अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? यहाँ पर जो नदियाँ दी गई हैं तो सोन नदी आ जाएगा दोस्तों, और साथ में नर्मदा का उद्गम भी अमरकंटक के मेकल पर्वत से है। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से राजस्थान के लोक नृत्य का नाम क्या है? राजस्थान में जो लोक नृत्य किया जाता है वो घूमर किया जाता है दोस्तों। ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था नीचे दिए दर्शाए गए किन क्षेत्रों के सहयोग से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जो है कि सरकारी जो कंपनियां हैं वो और प्राइवेट कंपनियां दोनों को जो है यहाँ पर छूट दी गई है सरकार के द्वारा। तो इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा। गुजरात के आनंद गांव में दुग्ध सहकारी संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी। श्वेत क्रांति, जब दूध का उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों वो है बिक्री कर, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ में जब कुछ सामान खरीदते हैं तो उसी में क्या होता है टैक्स जुड़ के आता है सामान में, तो वो हमको डायरेक्ट नहीं देना होता बल्कि सामान के साथ हमको पे करना पड़ता है। तो बिक्री कर जो है डायरेक्ट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि निगम कर, आयकर, संपत्ति कर हमको प्रत्यक्ष रूप से देना होता है। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। सिंधरी प्रमुख रूप से बनता है। सिंधरी में क्या बनता है? उर्वरक बनता है, जो खाद बनती है फसलों में डालने की, वो जो है सिंधरी में बनती है, उर्वरक बनता है दोस्तों। नेपा नगर में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो यहाँ पर न्यूज़ प्रिंट जो है स्थापित है। नेपा नगर मध्य प्रदेश में स्थित है, बुरहानपुर ज़िले में। और यहाँ पर जो अखबारी कागज़ है जिसमें अखबार प्रिंट होता है वो कागज़ यहाँ पर बनाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आज का वीडियो। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है दोस्तों। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा प्रोसेसिंग आंकड़ों की कार्यरीति करता है, प्रोसेसिंग करता है? तो वो हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं। तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं एक बाइट कितने बिट्स का समूह होता है? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं दोस्तों। बी आंसर हो जाएगा। 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं और 1024 बाइट मिलकर के 1 किलोबाइट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट होता है। 1 किलोबाइट में होते हैं तो 1 किलोबाइट में होते हैं तो 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट्स होते हैं दोस्तों। सी आंसर हो जाएगा। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण देने में उच्च कोटि के योगदान के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो खिलाड़ियों जो हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो जो कोच होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यहाँ पर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को जो पुरस्कार दिया जाता है विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। और एकलव्य पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो जूनियर होते हैं, 19 साल से कम उम्र के होते हैं। और सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है विक्रम पुरस्कार। और जो प्रशिक्षक होते हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं, कोच, उनको जो है मध्य प्रदेश में पुरस्कार दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। इसको आप ध्यान रखिए, इनमें से क्वेश्चन बनता है। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 22 गज की होती है। इसको ध्यान रखेंगे।
सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला किसे कहते हैं? तो भारतीय सिनेमा की जो है पहली महिला है देविका रानी, और इन्हीं को जो है प्रथम दादा साहब फाल्के भी मिला था। और वर्तमान में दोस्तों 2019 का जो दादा साहब फाल्के मिला वो अमिताभ बच्चन को मिला था, और अभी 2023 का जो करंट में जो दादा साहब फाल्के मिला वो रेखा को मिला। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है इस बार के लिए, आप ध्यान रखिए। तो प्रथम जो हीरोइन कह सकते हैं, प्रथम महिला कह सकते हैं, वो देविका रानी हैं। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों आनंद मठ है, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आनंद मठ। और इसके जो लेखक है वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई है वो हुई है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। इसके बाद जो है स्थापना हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ की। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कितनी संख्या? स्थायी सदस्य जो होते हैं इनमें कुल सदस्य संख्या दोस्तों देखिए, स्थायी सदस्य की बात है तो 5 सदस्य होते हैं स्थायी, और 10 जो है अस्थायी होते हैं। और स्थायी सदस्य की बात करते हैं तो स्थायी सदस्य में आ जाएगा, तो 5 जो स्थायी सदस्य वो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है, जिनको वीटो करने का भी अधिकार होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में है, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन, सी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जो अमेरिका में क्रांति हुई थी, इसके बाद जो है नेतृत्व इन्होंने किया था जॉर्ज वॉशिंगटन ने, और फिर जो है वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। आगे देखते हैं, किस बाहरी देश के सहयोग से भिलाई इस्पात कारखाना निर्मित हुआ है? तो रूस के द्वारा जो है सहयोग से। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है। और इसमें जो अपन ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 29 है, 29 सीट है, और राज्यसभा की 11 सीट हैं, इनको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और हम बात करते हैं विधानसभा सीटों की संख्या कितनी मध्य प्रदेश में? तो 230 है, 230 आप ध्यान रखिए मत। भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है संघों, राज्यों का संघ। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है, तो डी यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो यहाँ पर 352 के तहत जो है यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। और दोस्तों 356 की बात करें तो उस समय वो होता है राष्ट्रपति शासन के लिए होता है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने लिखा था, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पंचतंत्र। बाइबिल के बाद जो है दूसरी ऐसी बुक है जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है, वो है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने लिखी है। आगे देखते हैं, भारतीय ज्ञान पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ज्ञान पीठ पुरस्कार का संबंध है साहित्य से। आगे देखेंगे, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे, तो इन्होंने संस्थापना की थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता हैं, तो किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था दोस्तों, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो उनको पुकारा जाता है भारत कोकिला, मतलब भारत कोकिला किसको कहा जाता है? तो वो है सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को, इसको ध्यान रखेंगे, स्वर कोकिला लता मंगेशकर और भारत कोकिला सरोजनी नायडू। आगे देखते हैं, तानसेन समाधि के निकट आयोजित वार्षिक संगीत समारोह निम्न स्थान पर होता है। तो तानसेन की जो समाधि वो ग्वालियर में है दोस्तों। मोहम्मद गौस जो इसके गुरु थे तानसेन के, वो उनकी समाधि भी ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में है। तो कहाँ पर होता है तानसेन संगीत समारोह? वो होता है ग्वालियर में होता है, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो पहले दोस्तों चाइना प्रथम स्थान पे आता था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत का प्रथम स्थान आ गया है दोस्तों। अभी भारत के उपराष्ट्रपति हैं,
तो यहाँ पर जो PDF है वो पुराना है दोस्तों। अभी वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत के किस शक्ति संसाधन से अधिकतम विद्युत प्राप्त की जाती है? तो कोयला ताप विद्युत से जो है अधिक जो है विद्युत प्राप्त की जाती है भारत में। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महू में हुआ था दोस्तों, जो कि इंदौर के पास है। महू में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था, और अम्बेडकर नगर इसका नाम रखा गया है। और अम्बेडकर जयंती कब होती? 14 अप्रैल को होती है, ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप स्थित है, अरब सागर में स्थित है दोस्तों। रक्त का शोधन कौन करता है? रक्त का जो शोधन करता है वो यकृत करता है, और यकृत किसको कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह वायु जो पानी को हानिकारक कीटाणु से मुक्त करती है? क्लोरीन है दोस्तों। पानी में आपने देखा होगा क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है पानी को शुद्ध करने के लिए, तो वो है बी, आंसर हो जाएगा क्लोरीन की गोलियां। या फिर गैस जो है क्लोरीन गैस को छोड़ा जाता है। युवा पुरुष के शरीर का समान रक्तचाप का औसत क्या होता है? तो यहाँ पर दोस्तों ए, आंसर हो जाएगा 120/80 होता है रक्तचाप। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रंग नहीं है? मूल रंग दोस्तों 3 होते हैं, जिसमें लाल, हरा और नीला जो मूल रंग है। पीला रंग नहीं होता है, मूल रंग में नहीं आएगा पीला। यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्राइमरी कलर्स जो होते हैं ना, उसकी बात हो रही है। आगे देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है, यहाँ पर बी, आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस। आगे देखेंगे, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, कई बार मैंने बता चुका हूँ। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों द्वारा वायुमंडल में कौन सी वायु ग्रहण की जाती है? तो पौधे जो हैं वो ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं दोस्तों। देखते हैं, विद्युत मोटर में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। जो विद्युत मोटर होती है उसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर का क्या काम होता है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित यंत्र विद्युत ऊर्जा का उत्पादक है। तो विद्युत ऊर्जा जो बनती है वो बनती है दोस्तों डायनामो से। वो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, और वो क्या होता है? डायनामो होता है। आपने देखा होगा जो जनरेटर होते हैं वो इसी को लेकर के कार्य करते हैं, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखे हैं। मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले सालों में जो भी वीडियो मैंने बनाया है उस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।